आईपीएल के सेकेंड डे के पोस्ट मैच एनालिसिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले हम बात करेंगे कि जो सेकेंड डे था आईपीएल का, जहां पर हमें आईपीएल 2025 का पहला डबल हेडर देखने को मिला। संडे का दिन था और संडे हमारे लिए एक फन डे साबित होता है क्रिकेट देखने के हिसाब से। जहां पर पहला मैच था, दिन का मैच जो कि था इन बिटवीन था राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद, और यह मैच था राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में। दूसरा मैच था द एल क्लासिको बैटल इन बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि था एमए चिदम्बरम स्टेडियम चपक पे ऊपर। तो पहले हम बात करेंगे जो दिन का मैच था, जो कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था इन बिटवीन सनराइजर्स हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल। और इस मैच में बॉल इधर उधर देखने को मिल रहा था, आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द पार्क, आउट ऑफ द पार्क। गेंद यहां पर जैसे कहते हैं ना कि चारों ओर ना ग्राउंड का चक्कर लगा रहा था, क्योंकि गेंद कुछ ही समय के लिए ना बॉलर के हाथ में था, नहीं तो बाकी टाइम में जो ऑडियंस यहां पर आए हुए थे उनके हाथ में लग रहा था। गेंद पूरी तरीके से हवाई दूरी नाप रहा था यहां पर बॉल। तो अगर हम बात करेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद जिस टेम्पो से क्रिकेट खेल रहा था, उसका और एक एग्जांपल हमें देखने को मिला है आईपीएल 2025 के सेकंड मैच के दौरान, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 288 का एक टारगेट सेट करता है, मतलब पहाड़ जैसा इम्पॉसिबल टारगेट सेट करता है राजस्थान रॉयल्स के सामने। और इस मैच में राजस्थान रॉयल्स को जो कप्तान थे संजू सैमसन, वो मिस थे, मतलब एज ए इम्पैक्ट वो आते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से कप्तानी नहीं किए थे। कप्तानी कर रहे थे रियान पराग पहले टॉस जीतकर वो डिसाइड करते हैं कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, और ये उनका डिसीजन पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है जब ट्राइवेस हेड के बल्ले से एक आतिशी पारी देखने को मिलता है। ट्राइवेस हेड ने 31 गेंद में 67 रन का एक आतिशी पारी खेले, और अभिषेक शर्मा भी एक अच्छा खासा पारी बिल्डअप किए थे, 11 गेंद में 24 रन बनाए थे, लेकिन महेश तीक्ष्णा का वो शिकार बनते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है द रिडेम्पशन ऑफ ईशान किशन आए और छाए। फर्स्ट डाउन में आए और 45 गेंद में एक नाबाद 100 रन का पारी खेले, और यही तो दिखाता है ना कि कैसे सबका टाइम आता है। और जो बैकएंड में जो मेहनत किए थे अपने ऊपर, जो हार्डवर्क किए थे, कच्ची बावली क्रिकेट लीग में जाकर रन बनाना, दुल्फी ट्रॉफी में रन बनाना, रणजी ट्रॉफी में जाकर रन बनाना, मतलब उसके बाद उनको जो अपॉर्चुनिटी मिला आईपीएल के पहले उन्होंने सब कुछ किया। और अगेन सनराइजर्स हैदराबाद जो टीम है, जो जिस हिसाब से उनका कोर बिल्डअप किया था, उसमें ईशान किशन सही बैठे हुए नजर आए, और ईशान किशन ने भी करके दिखाया। और ईशान किशन ने भी मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद ये भी कहते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किए थे और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था, अब मुझे मौका था कि मुझे जाना है और अपने टीम को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं हमारे टीम के लिए। और उन्होंने बेहतरीन पारी खेला, बेहतरीन 45 गेंद में जो 104 रन का एक बेहतरीन पारी हमको देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ईशान किशन पूरी तरीके से इनिंग्स खेल रहे थे, लेकिन बीच बीच में एक कैमियो नॉक हमको देखने को मिला था एनकेआर के बल्ले से, हमें देखने को मिला 50 गेंद में 30 रन का एक आतिशी पारी। उसके बाद क्लासन के बल्ले से हमें देखने को मिला 16 गेंद में 34 का नॉक। और इन लोगों के बदले तो 20 ओवर में 287 रन बनाता है सनराइजर्स हैदराबाद। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं राजस्थान रॉयल्स की, जहां पर तुषार देशपांडे 4 ओवर में 44 रन देकर 3 बड़े बड़े विकेट लिए, लेकिन पूरी तरीके से जो कहूं कि मतलब बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है भाई, बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर के लिए। मतलब कुछ भी उनके लिए अच्छा नहीं जा रहा। चैंपियंस ट्रॉफी बुरा गया, इंडिया के सामने जो टूर किए थे उन्होंने 5 T20 का, 3 ODI का, उसमें भी वो नाकाम रहे। और यहाँ पर वो हो चुके हैं आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे महंगे बॉलर, मतलब पिटाई के हिसाब से 4 ओवर में 76 रन उनको पिटाई पड़ा। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि हैदराबाद के बैट्समैन के सामने कौन क्या कुछ कर सकता है, मतलब जहां पर भी आप गेंदबाजी करो आपको पिटाई पड़ना है। और पूरी तरीके से आप किन किन को आउट करोगे? आप अगर पहले ओपनर को विकेट लेते हो तो ट्राइवेस हेड, यहाँ पर अभिषेक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ईशान किशन के बाद यहाँ पर अवेलेबल है नीतीश कुमार रेड्डी के बाद यहाँ पर आपके पास अभिनव के बाद यहाँ पर क्लासन के बाद यहाँ पर नए बंदे 2-3 हैं जो कि पिटाई करते हैं, वो है। उनके बाद पैट कमिंस है। मतलब पूरी तरीके से बैटिंग पैराडाइज ट्रैक के ऊपर पूरी तरीके से बैटर ये भरे हुए हैं, तो आप किस हिसाब से उनके सामने बच पाओगे? तो
पूरी तरीके से उनको पिटाई हुआ, लेकिन महेश तीक्ष्णा जो कि 2 विकेट लिए, लेकिन पिटाई तो पड़ा उनको। 4 ओवर में 52 देकर वो 2 विकेट लिए। तो 20 ओवर में एक इम्पॉसिबल काइंड ऑफ द टारगेट सेट कर दिया राजस्थान रॉयल्स के सामने। और राजस्थान रॉयल्स का जब आते हैं यशस्वी जायसवाल, उनको सस्ते में निपट जाते हैं सिमरजीत सिंह के गेंदबाजी के ऊपर। और उसके बाद भी एक चौका आते हैं, कप्तान रियान परग मारते हैं, उसके सेकंड गेंद में वो फिर से सिमरजीत सिंह का सामना बनते हैं, उनका शिकार बनते हैं। और उसके बाद नीतीश आते हैं, नीतीश राणा, और नीतीश राणा भी सस्ते में निपट जाते हैं। तो जहां पर पावर प्ले के अंदर 3 बड़े बड़े विकेट गिर जाने के बाद, जहां पर जैसे हमको पता है कि संजू सैमसन एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे और जो कि पूरी तरीके से फिट नहीं थे, उनके साथ ध्रुव जुरेल ने एक बेहतरीन पारी खेला। मतलब जहां पर अगर आप देखोगे कि उस बीच में जो पार्टनरशिप होता है, उसी के वजह से ही बहुत ही नजदीक पहुंच पाया राजस्थान रॉयल्स। मतलब बहुत ही नजदीक पहुंच पाया। सनराइजर्स हैदराबाद जो टारगेट सेट किया था 288 के सामने में 243 तक पहुंच पाया राजस्थान रॉयल्स, जिसमें अगर आप देखोगे कि ध्रुव जुरेल 35 गेंद में 70 का नॉक खेला और उनके साथ 41 गेंद में 66 रन का एक बेहतरीन पारी खेले यहाँ पर जो इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे संजू सैमसन। अगर आप उसके बाद भी देखोगे कि हेटमायर के बल्ले से एक आतिशी नॉक आया, शुभम दुबे ने भी अच्छा खासा पिटा, जिसके वजह से बहुत ही नजदीक पहुंच पाया। लेकिन जिस मोमेंट में उनको भी पिटाई हो रहा था, अगर मैं बात करूं कि सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स को भी पिटाई हो रहा था, लेकिन हर्षल पटेल बहुत ही मतलब जो स्मार्टनेस उनके अंदर है वो हमें देखने को मिला, जहां पर वो 4 ओवर में 34 देकर 2 विकेट लिए। नहीं तो अगर आप देखो पैट कमिंस भी विकेट लेस रहे हैं, 4 ओवर में 60 रन देकर उनको 0 विकेट मिला। मोहम्मद शमी पूरी तरीके से वो फिट नजर नहीं आ रहे हैं, जहां पर वो 3 ओवर में 33 देकर 1 ही विकेट लिए थे, जो ओपनर थे उनका विकेट लिए थे। तो ऐसे ही जाकर एक बहुत ही विक्ट्री मिला है, अपना पहला विक्ट्री मिला है सनराइजर्स हैदराबाद। और सनराइजर्स हैदराबाद वही टेम्पो को फॉलो कर रहा है, वॉच द बॉल, हिट द बॉल एंड टावरिंग लॉन्ग टावरिंग सिक्सेस उनके इनिंग्स में बार बार देखने को मिल रहा है। और इस मैच में हमको आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज भी देखने को मिला, और एक इनिंग में ज्यादा बाउंड्रीज सनराइजर्स हैदराबाद के इनिंग्स में देखने को मिला। तो सनराइजर्स हैदराबाद एवरी टाइम मतलब बार हाई कर रहा है, पूरी तरीके से एक्साइटमेंट ओवरलोडेड कर रहा है। लेकिन अगर आप एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट को अगर आप थोड़े से कॉर्नर में रखोगे, तो अगर आप देखो कि 20 ओवर का गेम में अगर एक इनिंग्स में 300 बन रहा है, तो पिच देखो, पिच पूरी तरीके से फ्लैट है, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब जो क्वालिटी काइंड ऑफ द क्रिकेट है वो देखने में अच्छा नहीं लगे। जो क्वालिटी काइंड ऑफ क्रिकेट देखते हैं, जो कि क्वालिटी क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये क्रिकेट ना पूरी तरीके से आप कह सकते हैं क्रिकेट इज डाइंग, क्रिकेट मर रहा है इस 20 ओवर फॉर्मेट में। अगर हम सेकंड मैच की बात करें, सेकंड मैच में जहां पर चेन्नई सुपर किंग का सामना हुआ था मुंबई इंडियंस में, द एल क्लासिको बैटल इन एमए चिदम्बरम स्टेडियम। और इस मैच में मुंबई इंडियंस के लिए ना थे हार्दिक पांड्या, ना थे जसप्रीत बुमराह, लेकिन तब भी मुंबई इंडियंस ने आखिरी दम तक खेला, लेकिन आखिर में जाकर चेन्नई सुपर किंग ने यह मैच जीता। अगर हम मैच की समरी की अगर हम बात करें, तो स्काई ने, सूर्य कुमार यादव ने टॉस हारे थे और पहले टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया था, जहां पर अगर आप देखोगे फिर से 0 करके यहां पर लौटते हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा बन चुके हैं आईपीएल के इतिहास में मतलब 18वीं बार उनको 0 का सामना देखने को मिला है, 0 करके वो लौटे हैं। और एक बार फिर से लेफ्ट आर्म, जो कहते हैं ना कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंद बाहर कर रहा है और विकेट दे रहा है, तो वैसे ही एक टेम्पो था नए गेंद में विकेट लेना रोहित शर्मा का, और उसमें कामयाब हुआ चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद भी अगर आप देखोगे रियान रिकल्टन का भी विकेट लिया खलील अहमद ने अपने जो कहते हैं ना कि 3 ओवर में जो नए बॉल में उन्होंने वो 2 विकेट ले लिए। उसके साथ अगर आप देखोगे रवि अश्विन भी आते हैं, रवि अश्विन भी विल जैक्स का विकेट ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद ना एक बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्डअप होता है इन बिटवीन तिलक वर्मा और उनके साथ सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 29 रन तक पहुंचे ही थे कि नूर अहमद की गेंद को वो नहीं पढ़ पाए, और पीछे से धोनी ने काम करके दिखाया। लाइटनिंग स्पीड से 0.12 सेकंड के अंदर, रिएक्शन टाइम के अंदर उन्होंने स्टंपिंग कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि नूर अहमद ने और एक विकेट लिया, रॉबिन मीन्स का विकेट ले लिया। और उसके बाद तिलक वर्मा जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आए थे, 35 रन वो बनाए थे, नूर अहमद ने उनको भी अपना शिकार बना दिया। और उसके बाद और एक विकेट लेकर 4 ओवर में
18 रन देकर 4 विकेट लिए नूर अहमद अपना पहला डेब्यू मैच चेन्नई के लिए वो खेल रहे थे और उसमें वो कामयाब रहे। तो ये ऑक्शन में जिस हिसाब से चेन्नई सुपर किंग ने उनको पिक किया था, मतलब 5 करोड़ के लिए उनके साथ गया, और उसके बाद जब गुजरात टाइटंस ने उनके ऊपर जो कार्ड यूज किया, राइट टू मैच कार्ड, उसके बाद वो सीधा 10 करोड़ ही कर लिए। तो उनको अभी पता चल रहा है कि कितना बड़ा उनके लिए पीक होने वाला था, मतलब इंपॉर्टेंट पीक होने वाला था नूर अहमद, और नूर अहमद भी अपने पहले मैच में ये करके दिखा चुके हैं, आपने किस वजह से मुझे खरीदा था। अगर हम और एक बात करें कि खलील अहमद भी अब 3 विकेट लिए इस मैच में, और आखिर में अगर दीपक का वो पारी नहीं आता, दीपक चहर का जो 15 गेंद में 28 रन का वो पारी खेले थे, अगर वो ना आता तो आई थिंक 155 तक भी नहीं पहुंच पाता था मुंबई। लेकिन उसके बाद एक स्टेडी स्टार्ट देखने को मिला, जहां पर नए गेंद में दीपक ने एक बड़ा विकेट लिया, राहुल त्रिपाठी का विकेट लिया दीपक चहर ने। लेकिन उसके बाद मैच कुछ अलग ही देखने को मिला, जहां पर 9 ओवर में 90 रन तक पहुंच गया। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग 25 गेंद में 53 रन तक पहुंच गया ऋतुराज गायकवाड़, और उनके साथ अगर आप देखोगे जब ये पीट रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, तभी के टाइम में डट कर खेल रहे थे, मतलब संभल कर यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे रचिन रविंद्रा तब रन बॉल खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद ऐसे इंपैक्ट प्लेयर को लाया मुंबई इंडियंस, जो कि मैच का हालत ना पूरी तरीके से यहाँ पर उलट पुलट कर दिया। वो थे केरला से आने वाले बिगनेस पुटूर ने 3 विकेट लिए। अगर आप उनकी बॉलिंग को देखोगे ना, वो एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, जो कि पूरी तरीके से अपने बॉलिंग में हवा दे रहे थे कि आप आओ और मुझे मारो, एआर दे रहे थे, और वो उस जगह पर टारगेट कर रहे थे, मतलब तो लॉन्गो साइड हुए, मतलब लॉन्ग ऑफ मिड विकेट की ओर में वो चांसेस दे रहे थे कि आप आइए मुझे मारिए, और ऐसे करके उन्होंने 3 विकेट लिए। मतलब जहां पर मैच पूरी तरीके से चेन्नई के हाथ में था, रन बॉल लीड था, तब वो ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट लिए। उसके बाद मतलब उसके 1-2 ओवर के बाद उन्होंने 9 रन बनाते हुए, निजी 9 रन बनाकर शिवम दुबे भी यहाँ पर चलता बने, उनको भी वैसे ही फ्लाइटेड गेंद दिए थे, हवा दिए थे, आप आइए मुझे मारिए, लेकिन उन्होंने वो पार नहीं कर पाए सीमा रेखा, और वो वहाँ पर तिलक वर्मा के हाथ में चलता बने। उसके बाद अगर आप देखोगे कि दीपक हुड्डा भी आते हैं और मतलब वर्थलेस काइंड ऑफ द शॉट खेलते हैं, जहाँ पर नीड ही नहीं था, वो वहाँ पर लैप मारने जाते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर वो स्वीप मारने जाते हैं दीपक हुड्डा, और वो पकड़े जाते हैं। तो 3 विकेट ऐसे लिए, और ऐसे प्लेयर को जहां पर पिक करके आ रहा है यहाँ पर मुंबई इंडियंस, उन लोगों के लिए कि ताली होना चाहिए, बिकॉज आपका स्काउटिंग मतलब कहां से जाकर अच्छे प्लेयर को तराश कर ला रहे हैं, दैट्स ए बिग काइंड ऑफ थिंग। अगर आप देखोगे कि उन्होंने सीनियर लेवल के रणजी क्रिकेट भी नहीं खेला है, सीनियर लेवल के कोई भी क्रिकेट नहीं खेला है, समथिंग केरला प्रीमियर लीग में उन्होंने कुछ अपना पारी खेले थे, बेहतरीन परफॉर्म किए थे, वहां से पिक करके उनको लाए हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस, और उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया। लेकिन जहां पर बैक टू बैक विकेट गिर रहा था, मतलब मुझे लगा कि जब 60 गेंद में 60 रन का जरूरत था, तो चेन्नई सुपर किंग के बैटर्स ने इसको बहुत ही मतलब लाइटली ले चुके थे। उसके बाद बैक टू बैक छक्के मारने की कोशिश में बैक टू विकेट गिरने लगे। सैम करन का भी विकेट चला गया, सैम करन भी वहां पर मारने गए थे, लेकिन विल जैक्स की गेंद पर उन्होंने अपना विकेट फेंक दिया। तो जहां पर मैच फंसा हुआ था, लेकिन एक तरफ से रचिन रविंद्र डटा हुआ था। रचिन रविंद्र ने बेहतरीन पारी खेला, जहां पर अगर आप देखोगे 45 गेंद में 65 रन का नाबाद नॉक खेल के वो टीम के मतलब अपना पहला जीत दिलाया इस आईपीएल 2025 में, और ये दिलाए भी किसके सामने, मुंबई इंडियंस के सामने, द एल क्लासिको बैटल के सामने। तो ये था मतलब जो पूरी तरीके से हमने एनालाइज किया पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ द 2 मैचेस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर दो और फॉलो कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेगुलरली हम ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।